तो ये कहानी दोस्तों एक ऐसी महिला की है जिसने 62 साल की उम्र में अकेले दम पर भारत की सत्ता और न्यायपालिका के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी। जी हाँ दोस्तों, जिसकी गूंज आज 40 साल बाद भी सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की लीगल केस स्टडीज के लिए हमारे जो आपके कोई भी अगर मन में कोई टॉपिक है तो कमेंट में जरूर बताएं। और आज हम बात करेंगे शाहबानो केस के बारे में और शाहबानो केस कैसे पूरा चला, इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कहानी शुरू होती है इंदौर मध्य प्रदेश से। शाहबानो एक साधारण सी महिला थी जिनकी शादी 1932 में एक अमीर और कामयाब वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई। करीब 43 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उनके 5 बच्चे हुए और वे एक भरे पूरे परिवार के साथ रह रही थीं। लेकिन 1975 में कहानी में मोड़ आया। अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय तक तो शाहबानो और अपनी सौतन के साथ रहती रहीं, लेकिन घर में कलेश बढ़ने लगी। 1978 यानी 1978 में जब शाहबानो 62 साल की हो चुकी थी, उनके पति ने उन्हें और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। 62 साल की उम्र में बेघर होने के बाद शाहबानो के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अप्रैल 1978 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कानून की धारा 125 सीआरपीसी के तहत गुहार लगाई और उनके पति उन्हें हर महीने 500 रुपए का गुजारा भत्ता दे, ये कोर्ट से डिमांड करी। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, अहमद खान ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे दिया। वही ट्रिपल तलाक जिसमें 3 बार तलाक 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 बोला जाता है, वो दे दिया। उनका तर्क ये था कि तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेरा तुमसे कोई लेना देना है ही नहीं। मैं सिर्फ इद्दत यानी इद्दत का जो समय होता है तलाक के 3 महीने तक ही तुम्हें पैसे दूंगा। मामला निचली अदालत से होता हुआ 1985 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मतलब आप समझ रहे हैं, 1978 में शुरू हुआ और 1985 में वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। उसके बाद जो पूरे देश पर इसकी नजर तो चली रही थी, क्योंकि ये जो मुद्दा था या मुकदमा था बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका था। एक तरफ धर्म के रक्षक खड़े थे, मुल्ले मौलवी काजी, और दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला का जीने का अधिकार। 23 अप्रैल 1985, हाँ जी, मुख्य न्यायाधीश थे वाई वी चंद्रचूड़। उन्होंने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, चाहे कोई भी धर्म हो, अगर एक महिला बेसहारा है तो उसे गुजारा भत्ता देना पति की जिम्मेदारी है। धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और यह कुरान के संदेशों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला दिया। कट्टरपंथी संगठनों ने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट हमारे धर्म यानी सरिया जो उनका कानून है, मुस्लिमों का कानून, उसमें दखल दे रहा है। देश भर में प्रदर्शन हुए और उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, जिनके पास संसद में भी भारी बहुमत था। शुरुआत में सरकार ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, लेकिन जैसे ही जैसे चुनाव करीब आने लगा, विरोध बढ़ने लगा और सरकार दबाव में आ गई। सरकार को लगा कि अगर उन्होंने कोर्ट का साथ दिया तो वे अपना एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है उसको खो देंगे। 1986 राजीव गांधी ने संसद में एक ऐसा कानून पेश किया जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। इसका नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। मुस्लिम महिला अधिनियम बोल सकते हैं हम। इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का था उस फैसले को पलट दिया गया और अब यह नियम बना दिया गया, मुस्लिम पति
सिर्फ 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता देगा अपनी पत्नी को। अगर महिला फिर भी परेशान है तो उनके रिश्तेदार या उनके वक्फ बोर्ड मदद करेंगे, ना कि कोई उनका पति। इतनी बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद भी साहबानों को वह हक नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मतलब अंदाजा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। कट्टरपंथियों के भारी दबाव के बीच साहबानों को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ा कि वे अपना गुजारा भत्ता वापस लेती हैं, क्योंकि वह धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती। 1992 में एक गुमनामी स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। साहबानों की कहानी भले ही दुखद अंत जैसी लगती हो, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में दो बड़े शब्दों को जन्म दिया। तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटों के लिए महिलाओं की बलि दे दी है। दूसरा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यहीं से यूसीसी की मांग तेज हो गई। पूरे देश में शादी, तलाक और संपत्ति के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो ये पूरी एक कहानी थी शाहबानो केस की, जिसने पूरे देश में बहुत बड़ी बवाल उस समय खड़ा कर दिया था। और सन 2019 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट एक ऐसा कानून लेके आई जिसमें महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति मिली। तो उम्मीद है दोस्तों, ये केस की एक ब्रीफ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं, कोई और केस स्टडी जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आते रहेंगे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।